कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 12 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने ही 1772 ईस्वी में। कब किया था? 1772 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने बहुत कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे दीवाने आम का निर्माण निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दीवाने खास का भी, शीश महल का भी, मोती मस्जिद जो आगरा में है उसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। इसके बाद खास महल का निर्माण, नगीना मस्जिद का निर्माण और लाल किला, दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? किसने? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और नोआखाली जो वर्तमान में पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में, नोआखाली। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ये बीपीएससी टीचर वाला में भी पूछा गया क्वेश्चन है और मेन बीपीएससी में भी पूछा गया है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। और कब किया था स्वदेश बांधव समिति का स्थापना? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1799। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1937। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1878। और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राजतंत्र की सरकार का अंत हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो चौरा चौरी कांड था। यह दिया गया है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण बहुत से पुलिसकर्मियों का मृत्यु हो गया था। और चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य गलत है? तो चौसा का युद्ध 1559 में नहीं बल्कि 1539 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? शेरशाह की। और
शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। हुमायूं ईरान भाग गया था। और इसी युद्ध के बाद फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और यह जो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, इसी युद्ध के दौरान जब जीत हुआ था तो शेरशाह ने फरीद खां की उपाधि धारण की थी। ये दोनों कथन सही है और यही कथन गलत है, गलत ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनका जन्म यानी लाला लाजपत राय का जन्म जो हुआ था वह 1865 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे दिया गया है 55, तो यही कथन गलत है और गलत ही पूछा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी। किसने? तो महात्मा गांधी ने। और कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। और नेशनल हेराल्ड किसने शुरू किया था? तो नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो बेहराम जी मालाबारी के द्वारा। इसी के अनुरोध पर ये अधिनियम जो आया था ये पारित हुआ। किसके अनुरोध पर? तो बेहराम जी मालाबारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का कार्यकाल था। तो यह था 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है? तो औसत तापमान जो होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक जो वर्षा होती है 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, यानी होनी चाहिए धान की खेती के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभावों में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। और ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई जो है यह 6000 मीटर है। 6000 मीटर है, या कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से असम में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और नदी से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में हर बार रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार डैश है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वह कहाँ पे है? तो झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और अहमदाबाद को पूरब का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और देश में पूछे पूर्व का मैनचेस्टर तो ओसाका को कहा जाता है। ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? तो यह है नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और ये जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है नोकरेक के बारे में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो यह उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है भोटिया। भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाती है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है यह मंगोल प्रजाति की है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। और तो इसमें मकालू जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर है। और धौलागिरी की जो है ऊंचाई वह 8172 है। और इसके बाद अन्नपूर्णा की जो है 8078 है। अन्नपूर्णा की 8078 है। और इसके बाद है नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी की 7817। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, आरोही या अवरोही आप देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश से है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार का एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के एक के तहत इसे शामिल किया गया है। और इसी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए एक मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देती है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी का मान्यता रद्द भी कर सकती है। जैसे राजनीतिक पार्टी क्या है? बीजेपी है, आरजेडी है। इसके बाद आप पार्टी है, बहुत सारे पार्टी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पे होगा किसी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम रखने की स्वतंत्रता को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अरस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भी और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा भी। इसका राइट आंसर जो है बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या होता है? तो यह जो होता है
एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 2%। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2%। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो यह दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में चर्चा है और यह जो है कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल संविधान में जो था 8 अनुसूची था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूची हो गया है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने पर मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षकरण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और रीट कितने प्रकार का जारी किया जाता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। और इसके संपादक जो थे इंडियन ओपिनियन के संपादक वह थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर थे इनके संपादक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और वर्तमान में जो है नाबार्ड में भारत सरकार की 10% हिस्सेदारी है। कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 10% हिस्सेदारी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है? मुख्य लक्ष्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा व्यक्ति क्रय निर्णय। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वस्तु विनिमय का। और वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय एक प्रणाली होता है जिसके बदले एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता है। जिसके तहत एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता है। किसके तहत? वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 10 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 10 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है? तो यह है स्थितिजनक निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नरसिम्हन समिति। और नरसिम्हन समिति का गठन कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। और चलैया समिति का भी इसी वर्ष गठन किया था। ये जो है नरसिम्हन समिति यह है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। इसके बाद है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। और चलैया समिति जो है चलैया समिति यह कर ढांचे में सुधार से है। कर ढांचे में सुधार से संबंधित है चलैया समिति।
अगला क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है, तो यह है घर्षण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा घर्षण। घर्षण जो होता है वस्तु की गति का विरोध करता है और यह हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क सतहों पर कार्य करता है, और घर्षण की दिशा में किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना जो होता है यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, और जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व का नियम जो दिया था यह किसने दिया था? सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंपनशील वस्तु को उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो यह आयाम कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आयाम। और आयाम जो होता है, आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। आयाम जो होता है कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है, और आयाम का SI मात्रक मीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अपवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि पार्सिलिन जो होता है यह एक ऊष्मा कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद h ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई का चौथाई यानी h/4 ऊंचाई का चौथाई तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यस्थान गुणांक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है, तो यह जो त्वरण है लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो यह जो होगा यह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग जो होगा वह 2.5 h/π होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग बंधक यानी मोर्डेंट वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। कपड़ों पर जो रंग होता है उसे पक्का करने के काम में आता है रंग बंधक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं, तो यह आवेश और ऊर्जा का संरक्षण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था, तो बेहराम जी मालाबारी के द्वारा, यानी इसी के अनुरोध पर पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण है श्वसन का निष्क्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, श्वसन का निष्क्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एवं प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मैलिक एसिड विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें, तो सेब में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पार्थेनोकाप्रिक फल का उत्पादन निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ABA के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है वह है धातुमल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, धातुमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुकोश फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं वायु कुपिकाएं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वायु कुपिकाएं। जैलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है, तो खनिज लवण एवं जल में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध
जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं सहजीवी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो अवध्वनि, अवध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैप्साइसिनोइड्स, केरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो मिर्च में ये सब पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष का होता है। तो यानी इसमें जो कौन सा दोष होता है? तो बिम्बाणु दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि और रक्त का थक्का जो नहीं जमता है वह विटामिन के कारण नहीं जमता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कटहल, जिसे जैक फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। तो यह है सहपत्र और परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो यह गैस के रूप में करती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य है, पित्त का जो मुख्य कार्य है पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है? तो यह इनमें से किसी को संक्रमित नहीं करता है बल्कि यकृत को संक्रमित करता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छुई मोई किस कुल का पौधा है? छुई मोई किस कुल का पौधा है? तो यह लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन छुई मोई बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह है जीवाश्मों से ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम जो मेघालय में पड़ता है यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ी है, मुख्य रूप से गारो, खासी, जयंतिया, और बादल इन्हीं में टकराते रहते हैं और इसी के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा में मानसून शब्द जो है यह किस भाषा से लिया गया है? तो अरेबिक भाषा से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अरेबिक या अरबी भाषा का शब्द है मानसून। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोल और कोयला जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी जो होता है वह शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शैवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नींबू के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? तो डायरिया रोग का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डायरिया रोग का ये उपचार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 तक के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो यह है ओलेगो कोनोनेंको का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओलेग कोनोनेंको का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 99वां तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? तो पंडित गणपति भट्ट को मिला है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राहुल रसगोत्रा। अगला क्वेश्चन है कि नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फरीदाबाद में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कतर से छोड़ा गया 8 भारतीयों का संबंध है। तो कतर से छोड़ा गया 8 भारतीयों का संबंध है नौसेना क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे
सुगम भारत अभियान। सुगम भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। इसका राइट आंसर जो है 23 दिसंबर सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वैजयंती माला को भी, कोनी देला चिरंजीवी को भी और पद्मा सुब्रमण्यम को भी कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बना है? तो चीन बना है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के श्रेया रानी ने किस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताइक्वांडो में। कहाँ पर? ताइक्वांडो में जीता था। और श्रेया रानी जो है यह बिहार के बेगूसराय जिले की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय शंघाई में है और शंघाई कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने इस नेशनल गेम्स में जो है कुल 228 पदक जीता। कुल कितना पदक जीता? 228 पदक जीता। इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है और आपको किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।